जिसको हम आत्मा राम कहते हैं, चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं। ये कबीर का राम है। कबीर के बीजक में 250 बार राम शब्द आया है, जिसमें खंडन परक भी है और विधिक परक भी है। जो राम शब्द आया है वह राम आत्मा के लिए है, अपने स्वरूप के लिए है, खुद को जानने के लिए कि राम क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, वही राम है। लेकिन खंडन परख में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दशरथ सुत तिहुलेव के जाना, राम नाम का मर्म न आना। कबीर का राम वो दशरथ पुत्र राम नहीं था, उनका उपासनी राम दशरथ पुत्र राम नहीं था, क्यों? तो वो तो शरीरधारी है। उसको पूजने से कोई कल्याण होगा? उसको पूजने से कल्याण नहीं होगा। शरीर अलग है। लेकिन सदगुरु कबीर का राम आत्मा राम है। कहते हैं कि सदगुरु कबीर के गुरु कौन थे? कौन माने जाते हैं जी? रामानंद स्वामी। शुरुआत में माने होंगे, क्योंकि आधार तो चाहिए किसी को, लेकिन बीजक पढ़ने से पता चलता है कि सदगुरु कबीर रामानंद स्वामी को भी बख्शे नहीं। कहे ही कबीर हम कहीं कहीं थाके, रामानंद राम रस माते, कहे ही कबीर हम कहीं कहीं थाके। मैं कहे करके थक गया, लेकिन उसने माना नहीं, क्योंकि कबीर का राम आत्मा राम था और रामानंद स्वामी का राम दशरथ का पुत्र था। इसे साफ जाहिर होता है कि जो है उनका विवेक ही उनका गुरु था। शुरुआत में जरूरत पड़ती है, बाकी पटरी नहीं खा पाया उनके साथ, इसे सिद्ध होता है। और विद्वत जगत में यह मान्यता है कि सदगुरु कबीर गृहस्थ थे और पाठ्यक्रम में उनको गृहस्थ सिद्ध करने की कोशिश की, और यहाँ तक कि सदगुरु कबीर को पत्नीधारी बना दिया। एक पत्नी नहीं, 2 पत्नी वाला बना डाला। जबकि कबीर बाल ब्रह्मचारी, आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे। इसका साक्ष्य हमारे जितने भी आश्रम है, मूल आश्रम से लेकर छोटे बड़े जितने भी आश्रम है, चाहे वो गृहस्थ भी आश्रम क्यों ना हो, सदगुरु कबीर साहब को क्या कहते हैं? बाल ब्रह्मचारी। आश्रम की बात को क्या विद्वान समझ सकता है? उनके कहने से हो जाएगा? तो सदगुरु कबीर बाल ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ नहीं थे।
उनके लिए लगाते हैं कि कबीर के लोई नाम की पत्नी थी। लोई शब्द जो है गोरखपुर क्षेत्र का एक शब्द है, लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे सामूहिक होता है ना, समूह, उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता है लोई शब्द। और ये शब्द नागपंथियों में, जो नागपंथी है, जब भी वहाँ का मुख्यमंत्री है ना, क्या नाम है, हम बोल रहे हैं, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ, यूपी का योगी आदित्यनाथ, वो जो है कौन थे, नागपंथियों का भी गुरु है, वहाँ का गोरखपुर। तो उस क्षेत्र में लोई शब्द लोगों के लिए प्रयुक्त होता है, और उस शब्द को शाब्दिक अर्थ को अनर्थ करके लोगों ने क्या बना डाला, कबीर की पत्नी बना डाला। कबीर के मूल आश्रम जो कबीर चौरा माना जाता है, वहाँ भी साक्ष्य मिलता है कबीर, सद्गुरु कबीर बाल ब्रह्मचारी थे। वही आपको बता रहा ना, विद्वान जानेंगे कि आश्रम जानेगा। अब क्या हम लड़ने जाएं उससे, अब क्या हम उसे लड़ने जाएं? वो सब देखो, ये सब एक चाल है, धूमिल करने का चाल है। लेकिन कबीर की आग को कोई धूमिल नहीं कर सकता। आग बुझी मत जान, दबी है राख में। आग को राख में भी दबा दोगे ना, हवा जब उड़ेगी फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। उसी प्रकार से सद्गुरु कबीर का ज्ञान है, कबीर का व्यक्तित्व है। आज का जो समय है वो कबीर की देन है, कबीर की देन है, तभी हम स्वतंत्र पूर्वक घूम रहे हैं। जो स्वतंत्रता मिली है वो कबीर की देन है। महात्मा गांधी की माँ कबीरपंथी थी। एक समय में गांधी ने भी इंकलाब किया। कितनी यातनाएं सहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके माता पिता भी कबीरपंथी थे। कबीर को उन्होंने पिया था और उन्हीं के द्वारा ही संविधान बनाया गया। तभी जिनको हम जो है ऊंच नीच वर्ग कहते हैं ना, आज स्वतंत्र पूर्वक जो घूम रहे हैं वो कबीर की देन है। तो कबीर जितने भी समय बीतता जाएगा, कबीर और प्रज्वलित होते जाएंगे। कबीर को धूमिल नहीं किया जा सकता। कबीर के ज्ञान को रोकने के लिए पंडितों ने कितनी चाल चली, लेकिन सफल नहीं हो पाया। जितना दबाने की कोशिश करोगे कोई चीज, उतना ही और उभरता है। आप बच्चे को कहोगे बेटा इसको मत देखना, तो बच्चा उसी को देखता है। जिस चीज को मत देखो कहोगे उसी चीज को देखता है आदमी। तो कबीर का ज्ञान निराला है। कबीर किसी में चिपके नहीं थे।